आज हम आपके साथ बॉलीवुड का एक ऐसा किस्सा सुनाएँगे कि कैसे महफ़िल में की गई बेइज़्तियाँ कई बार बदले का रूप लेकर सामने आती हैं। दरअसल ये बात उस टाइम की है जब 1978 में मिथुन चक्रवर्ती की फ़िल्म मेरा रक्षक रिलीज़ हुई थी और इस फ़िल्म ने अपार सफलता भी हासिल की थी। इस फ़िल्म के ज़रिए ही मिथुन चक्रवर्ती का स्टारडम भी स्टार्ट हो गया था। लोगों ने उनकी एक्टिंग को न सिर्फ़ सराहना शुरू कर दिया था बल्कि उनके अ, जो है स्टारडम की भी शुरुआत इसी फ़िल्म से मानी जाती है। और इस फ़िल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती के पास प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की लाइनें लग गई और ढेर सारी फ़िल्में मिथुन चक्रवर्ती ने साइन कर ली। हालाँकि उनमें से बहुत सारी फ़िल्में जो आई थी, वो फ्लॉप ही रही थी और कब आई, कब चलेगी पता ही नहीं लगा। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ख़ास पहचान ज़रूर बन गई थी इस फ़िल्म के ज़रिए। और इन्हीं फ़िल्मों में से जो कि फ्लॉप हो गई थी, एक फ़िल्म उन्होंने की थी ख्वाब। इस फ़िल्म के डायरेक्टर शक्ति सावंत थे और इस फ़िल्म की भी हालाँकि ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी, फ्लॉप ही रही थी ये फ़िल्म। लेकिन शक्ति सावंत एक ऐसे डायरेक्टर थे जो कि अपनी फ्लॉप हुई फ़िल्म की भी जश्न करते थे, उसकी भी पार्टी मनाते थे और उन्होंने ख्वाब फ़िल्म की ही एक पार्टी रखी थी और इस पार्टी में बॉलीवुड के जाने-माने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो-हीरोइन्स पहुँचे हुए थे। तो मिथुन चक्रवर्ती भी क्योंकि इस फ़िल्म के हीरो थे, तो मिथुन चक्रवर्ती को भी उन्होंने इस पार्टी में बुलाया और मिथुन चक्रवर्ती ने पार्टी में शिरकत की और बॉलीवुड के एक जाने-माने डायरेक्टर भी इस पार्टी में पहुँचे हुए थे, टीनू आनंद जिनका नाम था। और कहा जाता है कि टीनू आनंद ने उस टाइम पे काफ़ी ड्रिंक की हुई थी और वो मिथुन चक्रवर्ती और शक्ति सावंत के पास आए। तो शक्ति सावंत ने टीनू आनंद के साथ मिथुन चक्रवर्ती का इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा कि ये हैं आज के बॉलीवुड के उभरते सितारे और मेरी ये फ़िल्मों में काफ़ी फ़िल्मों में अब काम कर रहे हैं। तो उस टाइम पे कहते हैं कि टीनू आनंद जिनकी काफ़ी ड्रिंक की हुई थी, तो उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से कहा कि मेरी बात सुनो बेटा, बात ये है कि मैं भी एक फ़िल्म बना रहा हूँ और फ़िल्म का नाम है कालिया। और जिस तरह का तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन है, जिस तरह का तुम्हारा रंग रूप है, तो तुम इस फ़िल्म के लिए बिल्कुल फिट बैठोगे और तुम्हें फ़िल्म के लिए जो है मेकअप भी करने की ज़रूरत नहीं होगी और तुम तो बिना मेकअप के भी फ़िल्म में बिल्कुल ही रियल कालिया लगोगे। तो इस तरह उन्होंने एक तरह से मिथुन चक्रवर्ती की बेइज़्ज़ती ही करनी चाहिए थी क्योंकि ये तो इंडस्ट्री में सबको पता था कि मिथुन चक्रवर्ती नहीं बल्कि जो है टीनू आनंद अपनी इस फ़िल्म कालिया के लिए अमिताभ बच्चन को साइन करना चाहते थे। तो इस तरह मिथुन चक्रवर्ती को भी उस टाइम पे काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने जवाब में कुछ कहना चाहा टीनू आनंद से, लेकिन कहते हैं कि शक्ति सावंत ने उनको रोक लिया, उनको मना किया कि ऐसा तो होता ही रहता है बॉलीवुड पार्टीज़ में और अक्सर ही लोग किसी न किसी कमी को पकड़कर आपको चिढ़ाते हैं, आपको जो है थोड़ा बहुत अबनॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इस इन सब बातों को झेल जाता है और इन सब बातों से ऊपर उठकर अपने काम पर तवज्जो देता है, उसी को ही बॉलीवुड में स्टार जो है का रुतबा मिलता है। तो इस तरह बॉलीवुड में अपने पाँव अभी टिकाए ही थे मिथुन चक्रवर्ती ने, तो वो भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते थे, तो वो भी जो है खून का घूँट पी गए और वो भी चुपचाप वहाँ से चले गए। तो इस तरह जो था ये पहली बार जो था मिथुन चक्रवर्ती के साथ टीनू आनंद का इंट्रोडक्शन ऐसा रहा था। उसके बाद कालिया फ़िल्म टीनू आनंद ने बनाई अमिताभ बच्चन के साथ, पॉपुलर भी हुई, हिट भी हुई उनकी, लेकिन उसके बाद एक ऐसा समा आया जब 1982 में मिथुन चक्रवर्ती की फ़िल्म डिस्को डांसर आई और डिस्को डांसर फ़िल्म के आते ही मिथुन चक्रवर्ती का एक तूफ़ान आ गया, जिसमें बड़े-बड़े दिग्गज सितारे बह चले गए। जी हाँ, वो ऐसा दौर था जब मिथुन चक्रवर्ती की ये फ़िल्म आई थी डिस्को डांस कर, जिसने बॉलीवुड में इतनी ज़्यादा सफलता हासिल की, ना सिर्फ़ बॉलीवुड में बल्कि जो है इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज़ में भी, बल्कि जो है सभी कंट्रीज़ में हम कह सकते हैं, यहाँ तक कि जो है एशिया ही नहीं बल्कि अफ्रीका और रशिया के जो है टेरिटरीज़ में भी ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा चली।
तो इस तरह इस फ़िल्म की अपार पॉपुलैरिटी ने बॉलीवुड में सिर्फ़ और सिर्फ़ मिथुन चक्रवर्ती को 80 के दशक का सबसे टॉप का स्टार बनाकर रख दिया। तो उस टाइम पर मिथुन ही मिथुन हो रही थी हर तरफ और हर कोई मिथुन को ही साइन करना चाहता था। बॉलीवुड में एक बात ये है कि यहाँ पे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की जो रुतबा है उनका वो कोई मायने नहीं रखता फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर के सामने। अगर हम कहें कि प्रोड्यूसर ही सब कुछ होता है एक फ़िल्म के लिए, नहीं। प्रोड्यूसर से भी ऊपर जो बैठा होता है उनका आका वो होता है फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर। जिस एक्टर, जिस भी कलाकार का बोलबाला होता है, जिसका भी करियर ग्राफ ऊपर होता है, फाइनेंसर और जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर उनकी तवज्जो उसी सितारे की तरफ चली जाती है। और 1982 में जब डिस्को डांसर आई तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर की तवज्जो मिथुन चक्रवर्ती की तरफ की, क्योंकि हर कोई मिथुन चक्रवर्ती को ही साइन करना चाहता था। और उसी टाइम पे ही टीनू आनंद एक फिल्म बनाना चाहते थे, ये इश्क नहीं आसान। और टीनू आनंद को भी इस बात का इल्म था कि डिस्ट्रीब्यूटर तो अब सिर्फ और सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती की तरफ ही देख रहे हैं। फिर वो गए शक्ति सावंत के पास और उन्होंने कहा कि आप मिथुन चक्रवर्ती से बात कीजिए कि वो मेरी फ़िल्म में काम करे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर तो पैसा तभी लगाएँगे फ़िल्म में जब वो मिथुन चक्रवर्ती मेरी फ़िल्म में काम करेगा। तो शक्ति सावंत ने ये कह के उनको वहाँ से भगा दिया कि आपने मिथुन चक्रवर्ती की बेइज़्ज़ती खुद की थी और अब आपको खुद ही मिथुन चक्रवर्ती से बात करनी होगी, और अगर वो मान जाते हैं तो अच्छा है, नहीं वरना तो कुछ नहीं हो सकता। तो तभी उस वहीं से तुरंत मिथुन चक्रवर्ती के यहाँ पहुँचे टीनू आनंद, और टीनू आनंद ने मिथुन चक्रवर्ती के जो है तारीफ़ों के पुल बाँधने शुरू कर दिए और कहा कि मेरी ये फ़िल्म ये इश्क नहीं आसान, इसकी कहानी, इसकी पटकथा पूरी मिथुन चक्रवर्ती आपको देखकर, आपकी इमेजिनेशन को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है, और अगर इस फ़िल्म में आप नहीं काम करेंगे तो कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि फ़िल्म आपके लिए ही लिखी गई है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती भी अपनी बेइज़्ज़ती भूले नहीं थे, जो कि उनकी उस रात टीनू आनंद ने की थी। तो मिथुन चक्रवर्ती ने टीनू आनंद से कहा कि आप मुझे बनाइए मत, मुझे सब कुछ पता है कि आप मेरे पास यहाँ पे क्यों आए हैं। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर ने पहले ही टीनू आनंद को वहाँ भेज दिया था। डिस्ट्रीब्यूटर्स का ही कहना था कि अगर टीनू आनंद की फ़िल्म में काम करने के लिए मिथुन चक्रवर्ती मान जाते हैं, तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम पैसा लगाएँगे, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती होना चाहिए, हमें तो मिथुन ही चाहिए। तो वही डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात सुनकर ही टीनू आनंद वहाँ पर पहुँचे थे। तो ये बात टीनू आनंद के मिथुन चक्रवर्ती के घर आने से पहले ही मिथुन चक्रवर्ती को पता लग गई थी, और वही बात मिथुन चक्रवर्ती ने टीनू आनंद को बताई कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ोन पहले ही आ चुका है, तो मुझे आप मत बनाइए कि मेरे लिए आपने फ़िल्म लिखी है, इसीलिए आप मेरे पास आए हैं। मुझे पता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर ने यहाँ पे भेजा है, इसीलिए आप यहाँ पे आए हैं, वरना मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे उस रात की बेइज़्ज़ती अच्छी तरह याद है कि किस तरह आपने मेरी बेइज़्ज़ती की थी, और मैं अगर आपकी फ़िल्म में काम करूँगा भी तो वो बेइज़्ज़ती मुझे हमेशा याद रहेगी जो उस दिन मेरी हुई थी, और मैं आपकी फ़िल्म में अच्छी तरह काम भी नहीं कर पाऊँगा, तो बेहतर है कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएँ। तो इस तरह टीनू आनंद की दिमाग में ये बात समझ आ गई थी उनके कि अब यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली। तो टीनू आनंद ने अपनी स्क्रिप्ट वगैरह उठाई और वहाँ से चल दिए। उसके बाद टीनू आनंद ने ये फ़िल्म ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी को लेकर बनाई तो सही, लेकिन फ़िल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। तो ये रुतबा मिथुन चक्रवर्ती का रहा है। बहुत सारी किस्से कहानियाँ हैं मिथुन चक्रवर्ती के बारे में, जिसमें बहुत सारे लोगों ने उनकी बेइज़्ज़ती की। बहुत सारे लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ाई, मज़ाक उड़ाया। बहुत सारे कलाकारों का तो ऐसा कहना था कि अगर ये कालिया फ़िल्मों में हिट हो गया तो हम फ़िल्में करना छोड़ देंगे, क्योंकि फिर हमारी ज़रूरत ही कहाँ है। लेकिन उन्हीं को स्टार्स को मिथुन चक्रवर्ती के साथ सपोर्टिंग रोल करने पड़े थे, वो मजबूर हो गए थे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ़ और सिर्फ़ मिथुन को माँग रहे थे।
तो यही रुतबा होता है एक अच्छे कलाकार का कि टाइम आने पर वो कलाकार जो होता है अपना रुतबा अपनी कला के ज़रिए जो है बना लेता है और वही लोग जो पहले उनको वाव नहीं देते हैं, बाद में उनके तलवे चाटने तक जाते हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी ऐसा ही हुआ था और टीनू आनंद धीरे-धीरे फ़िल्मों से गायब ही हो गए। उनकी फ़िल्में जो थी उनमें कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था और मिथुन चक्रवर्ती धीरे-धीरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में काबिज़ हो गए। अगर हम देखा जाए तो ध्यान से 80 का दौर जो था वो मिथुन चक्रवर्ती का ही दौर था। चाहे इस दौर में अनिल कपूर, संजय दत्त, कुमार गौरव जैसे बड़े सितारे आए थे, लेकिन वो मिथुन चक्रवर्ती का रुतबा था, वो मिथुन चक्रवर्ती का ही था और 80 का दशक मिथुन चक्रवर्ती के नाम ही जो है हम कह सकते हैं। तो इस तरह मिथुन चक्रवर्ती का ये किस्सा था टीनू आनंद के साथ जिसमें उन्होंने अपनी उस महफ़िल में हुई बेइज़्ज़ती का बदला बेहतरीन ढंग से उनसे ले लिया था।